देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह जी, मेरे भाई केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, बड़े भाई साहब श्री पंकज चौधरी जी, आईएनबी मिनिस्ट्री के सचिव, उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मेरा मन की बात के 100वें एपिसोड के कार्यक्रम में बहुत बहुत नमस्कार, बहुत अभिनंदन। और आप सबने जिस जर्नी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुँचे, जिस जर्नी में आपने भाग लिया, मन की बात की ये जर्नी, इस सब के लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। साथियों, देश में राजनीति की एक अलग ढर्रे पे राजनीति जारी थी। राजनीति एक ऐसी चीज हो गई थी जिसमें कुछ परिवार के लोगों ने कुछ एक सीमित से दायरे में रहते हुए देश को अपनी मिल्कियत समझते हुए समाज में गरीब को केवल एक वोट बैंक समझते हुए एक ऐसी परिस्थितियां बन गई थी देश में कि लगता था कई बार कि क्या रहा है इस देश में। एक परिवर्तन आया 2014 में, बड़ा परिवर्तन आया। इस परिवर्तन की सबसे अगर महत्वपूर्ण बात है तो वो ये हुई कि समाज और सरकार के बीच में एक जो तनाव रहता था हमेशा, उस तनाव के बजाय एक पॉजिटिव अलाइनमेंट हुआ। सरकार समाज के लिए काम करे और समाज सरकार को अपने विश्वास में ले और दोनों एक ही उद्देश्य के साथ काम करे, वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और उस परिवर्तन के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सरकार, समाज, राजनीति के कई नए आयाम खोले, कई नए पैरामीटर्स हमारे सामने रखे, ऐसी चीजें हमारे सामने रखी जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। गुड गवर्नेंस की बात हमने कई जगह, आपने कई उदाहरण देखे होंगे, लेकिन राजनीतिक जीवन में जो संवाद की महत्वपूर्ण जो महत्ता होती है, वो मन की बात एक उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हम सब आज तो रेडियो का प्रभाव कम है, लेकिन बचपन में रेडियो जिंदगी का एक ऐसा अभिन्न अंग था कि जिसके बिना जिंदगी अधूरी सी लगती थी। आप में से कितने लोगों ने बिनाका गीतमाला सुनी होगी भाई? अरे वाह, तो इसका मतलब काफी लोग 40 से ऊपर की उम्र के हैं यहाँ। नौजवान कितने देखे जरा, यंग लोग कितने, 35 या 25 से कम उम्र के कितने लोग हैं? काफी है। बिनाका गीतमाला के बारे में सुना है आपने? सुना है? सुनी नहीं होगी, मुश्किल है। मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दिया कि रेडियो एक समय में जन जन के साथ जुड़ा हुआ माध्यम था। छोटे से गांव में भी, मैंने गांव में हाथ में रेडियो एक लेके दूसरे हाथ में कुछ भी सामान हो, लेकिन रेडियो नहीं छोड़ना है, एक ऐसा मन रहता था। कभी कभी तो ऐसा हालात होते थे, रात में रेडियो ऑफ किया नहीं तो सुबह तक उसकी सेल बैटरी गई। आपके साथ भी हुआ कभी ऐसा? हुआ है ना? और फिर डांट पड़ती थी पेरेंट्स की, जब के माताजी पिताजी इतना महंगा बैटरी, इतना महंगा सेल लेके आए थे और पूरा खत्म कर दिया एक रात में। तो साथियों, रेडियो के इस ट्रेडिशनल मीडियम को ऐसा अच्छा एक माध्यम के रूप में प्रधानमंत्री जी ने उपयोग किया कि आज रेडियो जैसी एक पुरानी चीज भी नए अवतार में आ गई। न केवल रेडियो, बल्कि जो आज के माध्यम है, टीवी चैनल्स, यूट्यूब वाले कितने आज यहाँ यूट्यूबर्स हैं? काफी, अरे वाह, काफी हैं। आपके माध्यम को, सोशल मीडिया के माध्यम को, कई नए माध्यमों से, कई नए मीडियम से मन की बात को देश के जन जन तक पहुंचाया। कई ऐसे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों को अगर ले तो लगता है कि वाकई कितना डीप इसकी रीच है। थोड़े दिन पहले काशी तमिल संगमम हुआ था। काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से कई हमारे भाई और कई बहन काशी आए थे। ये बहुत पुरानी परंपरा है, उस पुरानी परंपरा को नया जीवन मिला।
उसमें एक ग्रुप में बैठे थे हम लोग। एक माता बोली कि मेरी बात मोदी जी तक पहुंचाओ। तो मुझे तो तमिल बोलनी नहीं आती, समझा क्या बात कहना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी मन की बात आता है, हमेशा चाहे खाना बना रही हूं, चाहे कोई भी काम कर, घर में कोई भी काम चल रहा हो, लेकिन मन की बात जरूर सुनती है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा आप क्या उसमें सुनते हैं, क्या पसंद करते हैं? देखिए, एक जन सेवक और एक जनता में बहुत ही पॉपुलर नेता किस तरह से लोगों के मन में, लोगों के हृदय में अपना स्थान बनाता है। वो महिला बोली कि ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि जिंदगी में जितनी भी आसपास नेगेटिविटी होती है, वो सारी एक मन की बात से दूर हो जाती है। ये प्रभाव है एक पॉजिटिव संवाद का। ये एक असर है जब कोई नेतृत्व अपने पूरे देश के साथ, हर एक जन जन के साथ जुड़े। तो साथियों, हम सबका सौभाग्य है कि हम एक ऐसे समय में अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बिता रहे हैं जिसमें देश में एक मजबूत नेतृत्व है, संवेदनशील नेतृत्व है, देश के भविष्य को गढ़ने वाला नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व है जो 2047 तक देश को जरूर एक डेवलप्ड नेशन की तरफ ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी, आपके इस उद्बोधन के लिए और तमाम ज़मीनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री के मन की बात के इस पड़ाव को और भी